स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे नेशनल पार्क इन इंडिया, यानी भारत में जो आपके राष्ट्रीय पार्क हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ से जो आपके एग्जाम्स हैं वहाँ पे ज़रूर एक क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन किस तरीकों के देखने को मिलते हैं, या तो आपसे पूछा जाएगा ये जो आपका नेशनल पार्क है ये किस राज्य में है या किस चीज़ के लिए आपका फेमस है, जैसे एक सींग वाला जो गैंडा है, या शेर के लिए कौन सा है, या जो एशियाई शेरों के लिए है वो आपका कौन फेमस है, जो आपकी बर्ड्स हैं वो आपका कहाँ पे मिलेंगी, या जो अभी नामीबिया से चीते लाए गए थे वो किस नेशनल पार्क, जो किस पार्क में आपके रखे गए थे। तो इसी तरीके के जो कुछ पॉइंट्स हैं वो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप आज की इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे नेशनल पार्क के बारे में। तो कल हमारे एक स्टूडेंट ने, अंकित हैं, उन्होंने कहा था कि नेशनल पार्क के ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो लेके आओ, तो आज हम इसी के बारे में जो है बात करेंगे। तो हम बात करेंगे जो भारत का जो क्वेश्चन आपके किस तरीके से बन के आते हैं कि सबसे पुराना आपका नेशनल पार्क कौन सा है। तो सबसे पुराना नेशनल पार्क जो है वो आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है, ये कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में है। और ये कब आपका बना था, ये बना था 1936 में, 1936 में ये आपका बना था। इसका पहले जो नाम था वो नाम आप याद रखेंगे, इसका पहले जो नाम था वो आपका हेली नेशनल पार्क था। उसके बाद इसका नाम आपका रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, और अब जो इसका नाम है वो आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क है। लेकिन अगर हम बात करें दुनिया के सबसे पहले नेशनल पार्क की, तो ये अमेरिका का आपका येलोस्टोन नेशनल पार्क है, जो कि 1872 में जो है वो आपका बताया जाता है। तो आपको ये याद करना है। फिर आपको याद करना है कि भारत का जो आपका सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका कौन सा है, वो आपका लद्दाख में जो आपका हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, वो आपका सबसे बड़ा है। सबसे छोटे की बात करें तो वो आपको अंडमान निकोबार में आपको देखने को मिलेगा, साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम पहले समुद्री या पहले मरीन नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपका जामनगर कच्छ की खाड़ी में आपका जो है यहां पर देखने को मिलेगा। फ्लोटिंग नेशनल पार्क यानी तैरता हुआ जो आपका नेशनल पार्क है वो आपका कहां पे है, वो लामजो नेशनल पार्क है, जो कि आपका मणिपुर में है। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे अधिक जो आपके नेशनल पार्क हैं वो आपके कहां पे हैं, सबसे अधिक जो राष्ट्रीय आपके उद्यान है नेशनल पार्क हैं वो आपका मध्य प्रदेश में है। एक सींग वाला जो गैंडा है वो आपका कौन सा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब आप बताएंगे काजीरंगा नेशनल पार्क आपका कहां पे है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। उसके बाद आप लोगों ने एक जंगल बुक देखी होगी, मोगली वाली, ठीक है, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। वो जो आपका जंगल है वो आपका कौन सा है, तो वो है आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, वो आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। सफेद बाघ के लिए आपका कौन फेमस है, सफेद बाघ के लिए आपका जो है वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका फेमस है। एशियाई शेरों के लिए आपका कौन सा है, एशियाई शेरों के लिए जो गुजरात का आपका गिर नेशनल पार्क है, कौन सा, गिर नेशनल पार्क, वो आपका एशियाई शेरों के लिए आपका प्रसिद्ध है। उसके बाद लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो कूनो नेशनल पार्क, ठीक है, जहां पर माननीय नरेंद्र मोदी जी आपका गए हुए थे, आपने उनकी जो फोटोज हैं, जो वीडियो है वो आपने देखी होगी। यहाँ पर जो है वो कहाँ से आपके जो है चीते मंगाए गए हैं, नामीबिया से आपके जो है वो चीते मंगाए गए हैं। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन हो सकता है कि नामीबिया से आए हुए जो चीते हैं वो आपके कहाँ पे हैं, तो वो आपका कूनो नेशनल पार्क में है। और कूनो नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है, कूनो नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में है। साथ में मैं आपको बता दूं 1972 में आपका जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका लागू, और 1973 में जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर आपका लॉन्च हुआ था। और 1970 से पहले पहले हमारे यहाँ पे केवल 5 ही नेशनल पार्क आपका जो है 5 ही नेशनल पार्क थे। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं जो आपका जैसे राष्ट्रीय उद्यान है हमारे यहाँ पे अभी जो कुल मिला के राष्ट्रीय उद्यान है वो कुल मिला के आपके 106 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं, 106 जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है इस समय हमारे पास टोटल है। 551 वन्य जीव अभ्यारण्य है, 131 समुद्री संरक्षित क्षेत्र है, 18 आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 88 जो है संरक्षण रिजर्व, और 127 जो है वो सामुदायिक रिजर्व आपके केंद्र हैं। अब राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में अगर हम बात करें, ठीक है, देखिए बेसिक अंतर जो होता है, ठीक है, जो अभ्यारण्य है वहां पर जो मानव गतिविधियां हैं, यानी जैसे अपने पशुओं को चराना, उनके लिए घास काटना, इसकी अनुमति है। लेकिन जो नेशनल पार्क होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, वहां पर इसकी अनुमति भी आपका, इसकी अनुमति नहीं होती। यानी जो अभ्यारण्य है वो आपका नेशनल पार्क तो बन सकता है, लेकिन नेशनल पार्क आपका अभ्यारण्य नहीं बन सकता, क्योंकि नेशनल पार्क का जो लेवल है वो आपका ऊपर का है, ठीक है। तो यहां पर आपको समझ आएगा राष्ट्रीय उद्यान में मवेशियों के शिकार और चराई पर जो है पूरी तरीके से आपका जो है यहां पर प्रतिबंध है। अब यहां पर थोड़ा मैप के बेस पे आप देख लें, और मैं यहां पर आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप भूगोल पढ़ें तो आप मानचित्र के आधार पर अगर पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा चीजें जो हैं वो ज्यादा चीजें आपको समझ में आएंगी। यहां पर मैं आपको देखिए ये बता दूं, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क,
ये आपका कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है। दुधवा जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। ये देखिए आप, या गिर जो भी हम बात कर रहे थे गुजरात में आपका है। इधर आपका देखिए जो लामजो आपका नेशनल पार्क है, ठीक है, काजीरंगा जो आपका है, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। इधर हेमिस आपका जो हाई एल्टीट्यूड हेमिस नेशनल पार्क है, ठीक है, इसको आप डिटेल में जो है पूरा आप पढ़ सकते हैं। नीचे पेरियार आपका भी बनता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हैं, उनको मैं आपके बारे में बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक आपके नेशनल पार्क कहाँ पे हैं, ये आपका मध्य प्रदेश में। कान्हा जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ वो आपका कहाँ पे है, वो आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद कूनो नेशनल पार्क, ये आपका कहाँ पे है, कूनो नेशनल पार्क, ये आपका मध्य प्रदेश में ही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में है। कहाँ पे है, कर्नाटक में। पेरियार, ठीक है, पेरियार जो है वो किसके लिए आपका फेमस है, पेरियार जो है वो आपका हाथी के लिए फेमस है। और ये कहाँ पर है, ये आपका केरल में आप लोगों को जो है देखने को मिलेगा। आप 1 बाय 1 इसके जो है इसको पॉज करके आप नोट्स यहाँ पे बनाते रहें। जो हाईलाइटेड ज्यादा है वो ज्यादा आपके जो है वो पूछे जाते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये आपका उत्तराखंड में है। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। राजाजी नेशनल पार्क ये आपका उत्तराखंड में। अब बहुत बार क्वेश्चन आता है, जैसे राजाजी नेशनल पार्क है तो हमारे जो सी राजगोपालाचारी थे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, उनके नाम पर ही इसका नाम आपका क्या रखा गया है, इसका नाम आपका राजाजी नेशनल पार्क आपका रखा गया है। उसके बाद सुंदरबन जो है, सुंदरबन में आपका जो रॉयल बंगाल टाइगर है, ठीक है, वो आपके यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वो आपका कहाँ पे है, वो आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। रणथंभौर आपका कहाँ पे है, रणथंभौर आपका राजस्थान में है। सरिस्का जो है वो भी आपका राजस्थान में है। काजीरंगा मैंने आपसे पूछा था अभी, काजीरंगा आपका कहाँ पे है, काजीरंगा आपका असम जो है, असम में आपका देखने को जो है वो मिलेगा। इसके अलावा अगर हम गिर की बात करें, गिर आपका जो है गुजरात में है। नामदफा नेशनल पार्क आपका अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश में है। लामजाओ आपका मणिपुर में है। साउथ बटन आपका कहाँ पे है, अंडमान निकोबार जो है, अंडमान निकोबार में आपको देखने को जो है वो मिलेगा। उसके बाद दाचीगाम जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। हेमिस जो है वो आपका लद्दाख जो हमारा है वहां पर आपको देखने को जो है वो मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दुधवा जो है मैंने आपको बताया, दुधवा नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप जो पूरा आपका नेशनल पार्क वाला है उसको आप यहाँ पर समझ सकते हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। पॉइंट वाइज आप नोट करिएगा, क्योंकि जहाँ सामान्यतः जो है 90% चांसेस रहते हैं कि आपके पेपर में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका जरूर बन के आएगा। तो स्टूडेंट आपने ये वीडियो देखा, आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप अभी टीचिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ऐप है बेसिक क्लासेज ऐप, जहां पर आपको टीचिंग से जो आपके संबंधित कोर्सेज हैं, चाहे हम बीएड एग्ज़ाम की बात, एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें, डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें, यूटेट या सीटेट एग्ज़ाम की बात करें, या फिर कहीं पे आपको लेक्चरर बनना है, एलटी जो टीचर है वो आपको बनना है, तो वो सारे कोर्सेज आपको हमारी ऐप पे जो है वो मिल जाएंगे। तो आप एक बार उन कोर्सेज को विजिट कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।